अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका वर्चस्व था। लेकिन एक दिन 10:30 बजे रात अतीक अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस कस्टडी में था। हथकड़ी लगी हुई थी, उसका मेडिकल होना था। अतीक अपने अतीत से बड़ा गौरवान्वित था, लेकिन 20 सेकंड के अंदर अतीक और उसके भाई अशरफ की जिंदगी निढाल हो गई, मिट्टी में मिल गया। अतीक और अशरफ की एक कहानी सही मायने में संदेश है कि कोई माफिया, कोई डॉन, कोई महारथी अपने आप को यदि इतना बड़ा समझता है, उसे समझना चाहिए कि पल भर में वो मिट्टी कैसे हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। ये कहानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन की है, अतीक अहमद की। अतीक अहमद के पास 16 अरब का साम्राज्य था। वो सफेद पोश नेता था। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में सालों तक चुनाव जीतता रहा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे नहीं था। वो बसपा में भी रहा, वो निर्दलीय भी जीतता रहा, वो लोकसभा चुनाव भी लड़ा और वहां से जीता जहां से भारत के प्रधानमंत्री जीतते थे, फूलपुर से। अरबों का साम्राज्य बनाने वाले अतीक का जब दुर्दिन आया, वो गिरफ्तार हुआ, वो गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया। लेकिन अतीक को लगने लगा कि अब उसका साम्राज्य बिखर रहा है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो अतीक ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी संग एक प्लानिंग बनाई कि अपने बेटे को वो विदेश भेजेगा, कानून की पढ़ाई पढ़वाएगा और तब जब वो लौट कर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर साम्राज्य को वो संभाल लेगा। लेकिन अतीक के बेटे असद को योगी सरकार की पुलिस ने वीजा के लिए ओके नहीं किया, फिर वो बाहर जा नहीं सका। दरअसल अतीक चाहता था कि अपने 5 बेटों में सबसे काबिल बेटे असद को वो देश से बाहर करवा दे। लेकिन असद को वो नेपाल से भी बाहर भेजना चाहा, वह भी संभव नहीं हो पाया क्योंकि एटीएस की पूरी नजर उस पर थी। तब अतीक ने एक ऐसी प्लानिंग बनाई। उसे लगा कि उसके बर्बाद होते साम्राज्य को उसने 16 अरब की संपत्ति बनाई अपनी जिंदगी में। योगी सरकार उसे बर्बाद कर रही है, उसे मिट्टी में मिला रही है, उसके संपत्ति छीने जा रहे हैं। लेकिन 16 अरब के साम्राज्य में कितनी बाल्टी योगी सरकार निकाल पाती? योगी की पुलिस जितना पता करती थी, अतीक की संपत्ति उस कदर और दिखाई देने लगती थी। अतीक ने अपने रिश्तेदारों, नौकर चाकरों के नाम पर अरबों का साम्राज्य इकट्ठा किया था। दर्जनों उसकी कोठियां, उसके बच्चों, उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदारों के नाम पर जो थे वो ढहते चले गए, तब भी उसका साम्राज्य रुक नहीं रहा था। अतीक को अंदाजा था कि उसके पैसे कहां कहां हैं, लेकिन उसे लगा कि यदि वो जेल में बंद रहा, भाई भी जेल में है, बच्चे जेल में हैं और ऐसे में एक बेटा असद ही है भगोड़ा, तो फिर अतीक को लगा कि वो ऐसा काम करे कि उसका बेटा भी अतीक अहमद बन जाए। अतीक को लगा कि माफियागिरी का ही धंधा है, खौफ का ही धंधा ऐसा है कि वो उसका साम्राज्य फिर से बैक बाउंस कर सकता है। इसीलिए अतीक ने जेल में रह करके एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग असद के लिए थी कि असद को वैसे ही बड़ा बनाना है जैसे वो खुद बना था, जैसे उसने हत्या करके, सरेआम हत्या करके, जेल में व्यापारियों को बुला करके, उससे वसूली की मांग करके, उसके पिटाई का वीडियो डाल करके अपना एक खौफ बनाया। असद को उसने ऐसा ही कहा कि तुम्हें ऐसा ही खौफ बनाना है, मुफलर बांध करके नहीं, खुले चेहरे से। फिर एक ऐसा काम असद ने कर दिया, जिस राजूपाल की हत्या जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने की, उसी ढंग से उसी राजूपाल के केस के अहम गवाह
उमेश पाल की हत्या दीन दहाड़े असद ने 19 साल के लॉ के छात्र ने की, ताकि एकाएक उसका खौफ हो। और यह हुआ भी असद के खूंखार खेल से पूरा उत्तर प्रदेश कांप गया। उस योगी आदित्यनाथ का साम्राज्य हिल गया, जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा अपराध करने का, जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो भाग गए या जेल में छुप गए। उसी उत्तर प्रदेश में फिर से अतीक ने अपने बेटे का साम्राज्य खड़ा किया और फिर लगने लगा कि कुछ होगा। तभी टेलीविजन चैनलों पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इकबाल का मजाक उड़ाया जाने लगा, और मजाक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उड़ाया, और यह कह के कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का नहीं अतीक अहमद का आतंक है। फिर बैक बाउंस हुआ और उस अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ, जिससे अतीक का साम्राज्य समाप्त हो गया। अतीक वहीं से टूट चुका था। इस टूटे हुए हताश अतीक को लग गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो सब कुछ बताने ही वाला था, बहुत कुछ बता चुका था, रहस्य खोल चुका था कि कैसे वो आईएसआई के इशारे पे काम करता था। तो कौन थे सफेद पोश जो उसके एजेंडे को चलवाते थे या उससे एजेंडे चलवाते थे? अतीक बस यही कुछ बताने वाला था कि कैमरे के सामने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब की बार ये क्रेडिट सरकार ने नहीं लिया, फिर से किसी को अतीक बनने की चाह हुई, उसने ये काम कर दिया। तो अतीक बनने की चाह अतीक अहमद को भी हुई। अतीक ने यह अपने बेटे से भी करवाना चाहा, लेकिन एक फिर तीसरा अतीक पैदा हुआ। ये अतीक क्या फिर खौफ और दहशत का वो माहौल बना पाएगा? लेकिन अतीक अहमद को यह एहसास हो गया कि खौफ और दहशत का माहौल ऐसे बार बार नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए जो योजना बनाई वो हवा हवाई हो गई, पूरी तरह से हवा हवाई। लेकिन क्या अतीक जैसों का साम्राज्य फिर से चलेगा? अतीक की राजनीति, अतीक पर राजनीति हो जाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने जाना कि अतीक ने जो प्लानिंग की वो बताता है कि प्लानिंग सिर्फ ईश्वर करता है, और आप कितने भी बड़े हों पल भर में मिट्टी में कैसे मिल जाते हैं। यही अतीक जब आंख दिखाता था इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद की अदालत में, जब उसे किसी ने गाली दी तो ऐसा लगा, अतीक को लगता है कि उसे कौन गाली दे सकता है। ये ये अहंकार, ये मैं का बोध अतीक के बनने और अतीक के समाप्त होने पर बहुत कुछ समझने को कहता है कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी होगा, मैं ये काम करूंगा, मुझे कौन क्या बोल सकता है। अतीक के बनने एक तांगे वाले के बेटे, दरअसल अतीक एक सामान्य तांगे वाला का बेटा था जिसने 16 अरब का साम्राज्य इकट्ठा किया। एक तांगे वाले के बेटे का 16 अरब के साम्राज्य तक पहुंचना और फिर उसका मिट्टी में मिल जाना, यह सामान्य मामला नहीं है। यह संदेश है कि कोई जब अपने आप को विधान से ऊपर समझने लगता है, कानून से ऊपर समझने लगता है, ईश्वर से ऊपर समझने लगता है, तो उसका हाल अतीक अहमद वाला होता है। अतीक के बनने और उसके मिट्टी में मिल जाने, उसके पूरे साम्राज्य के मिट्टी में मिल जाने की कहानी यही कुछ कहती है। यह वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।